आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की दासी पास्टर अमिता वर्मा आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आज सभी का मैं प्रे भारत मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। जितने आज हमारे यहाँ मिनिस्ट्री में आए हैं, फ्राइडे उपवास में हैं, आज उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मेरे यहोवा परमेश्वर ने आज हमारे लिए सब कुछ ही सिद्ध किया है। जितने आज परमेश्वर को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, परमेश्वर से प्यार करना चाहते हैं, परमेश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों में जाते हैं, तो उन सभी के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी। क्योंकि जितने आज हमारी प्रे भारत मिनिस्ट्री में हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई प्रभु के वचनों का पालन करेगा, प्रभु की 10 आज्ञाओं को मानेगा, वह कभी लज्जित नहीं होगा। तो जितने आज हमारे परमेश्वर के आगे अपने सिर को ऊंचा कर कर चलना चाहते हैं और यहोवा परमेश्वर से अपने जीवन के लिए सब कुछ पाना चाहते हैं, अपनी हर समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज मेरे पिता परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहो। क्योंकि मेरे यहोवा ने अपना पवित्र लहू, जो उनका एक लहू था, उनके शरीर का एक एक बूंद, वो हमारे लिए बहाया। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया, क्रूस पर गए, कीले ठुकवाई, मार भी खाया, सब कुछ किया। क्या हम परमेश्वर के लिए इतना भी नहीं कर सकते? जितने आज परमेश्वर में परिश्रम करते हैं, जितने आज परमेश्वर में परिश्रम करते हैं, उन सभी मसीह भाई बहनों का जीवन बहुत जल्द सुखमय होने वाला है। आज जितने हमारे यहोवा की प्रार्थना को भोर की तरह जाते हैं, शाम को भी करते हैं, दोपहर की तरफ जाते हैं और प्रेयर करते हैं, हर एक काम करते हैं अपने यीशु के इजाजत से, हमारे पिता परमेश्वर की राय से। मेरे पिता परमेश्वर की जो कोई संगति में रहता है, वो हमेशा परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, और वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जो हमारे यहोवा परमेश्वर से प्यार करता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर पर भरोसा अटल व सत्य है। जितने आज परमेश्वर पर अटल व विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो मसीह भाई बहन सभी परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। क्योंकि आज मेरे परमेश्वर ने जितने उनके बच्चे हैं, उनका रोने का शब्द सुना है, और आज के दिन जो परमेश्वर ने अपना कीमती लहू हम सब के लिए बहाया है, उस परमेश्वर के कीमती लहू का कर्ज चुकाना है। मेरे यहोवा परमेश्वर, जो उनके लहू के द्वारा हम सब चंगे व जीवित हैं। आज जो हमारे अंदर सांसें हैं, वो हमारे जीवित परमेश्वर की दी हुई हैं। आज हमारे अंदर जो सांस है, नस नस में, रग रग में मेरे खुदा का पवित्र लहू है, उसको हम कभी भी पापी में नहीं बदलेंगे, पाप में नहीं जाएंगे। क्योंकि मेरे यहोवा का कहना है, मेरे यहोवा कहते हैं कि आप लोग कभी पाप मत करो, बुराई मत करो, लालच मत करो, चुगली मत करो, ईर्ष्या मत करो, नफरत मत करो, क्रोध मत करो, लालच अपने अंदर से हर प्रकार का निकाल दो। क्योंकि मेरे परमेश्वर तभी आपको देंगे, तभी आपको चुनेंगे, जब तुम्हारे अंदर से ये सारी गंदी हरकतें निकल जाएंगी। मेरे यहोवा परमेश्वर एक सच्चा और अच्छा है, तो यदि वो अपने जैसा ही अपने बच्चों को बनाना चाहता है, तो इसीलिए बाइबल लिखी गई है कि परमेश्वर के बेटे बेटियां जितने हैं, तो इस पवित्र बाइबल के अनुसार चलें और इसके लिखे हुए वचनों के अनुसार चलें, तो कभी भी ना रात से डरेंगे, ना दिन से, ना दोपहरी से, ना कोई शैतान से, ना कोई आंधी से, ना बयार से। वो केवल मेरे परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे, जो कि दृढ़ और संकल्प लेकर के परमेश्वर की प्रार्थना में लग जाता है, तो उसका प्रतिफल पूरा हो जाता है। जितने आज 40 उपवास में हैं, आज 40 उपवास फास्टिंग कर रहे हैं। 40 उपवास करने का मतलब ये होता है कि यदि आप मन की इच्छा अपने रखना चाहते हो, कोई चीज आप परमेश्वर से पाना चाहते हो, तो आप सच्चाई के साथ चलें और 40 दिन का उपवास रखें। इन्हीं 40 दिनों के उपवास में सच्ची आराधना करके अपने यीशु का दिल जीत सकते हो। अपने अंदर मन में शांति, और अपने अंदर से हर एक एक करके 40 दिन के लिए ये दिन होते हैं कि एक एक करके सारे पापों गुनाहों से आप छुटकारा पाओ, और यहोवा परमेश्वर की चरणों में सारे पापों को समर्पित कर दो, और अपने शरीर का हर एक अंग, अपने हृदय को, मन और साफ और संतुष्टि में रहो। मन साफ कर दो। मेरे यहोवा परमेश्वर की एक बार अपने प्रार्थना करके देखो कि कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा हमें, कितना प्यारा हमें महसूस होता है। क्योंकि मेरे
पिता परमेश्वर ही शांति दाता है, तो हमारे अंदर भी शांति ही प्रदान करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग चिंता ना करें, हम सभी परमेश्वर की संतान हैं और उन्हीं के बताए के अनुसार चलेंगे, क्योंकि अपने अपने माता पिताओं की आज्ञाओं को मानना चाहिए। तो मेरा पिता कौन है? मेरा सर्वशक्तिमान पिता, मेरा पिता यहोवा परमेश्वर यीशु है। तो हम यीशु पिता को अपने जीवन में लाए हैं और हमने घमंड, लालच, चुगली सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के शक्ति पाना है। हमें परमेश्वर में शक्तिमान बनना है, अपने यहोवा परमेश्वर की प्रार्थना करना है। जितने आज उपवास में हैं, यदि आप अपने उपवास फास्टिंग में अपने मन की इच्छा को पूरा करना चाहते हो तो 40 दिन आप अच्छे से प्रेयर करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। और एक टाइम यानी कि रात को शांति से आप कुछ नाश्ता कर करके अपने उपवास को छोड़ सकते हो और उसके बाद फिर तुरंत से रेडी हो सकते हो, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा है कि मेरे बेटे तू थकित ना हो, तू चकित ना हो, तेरे लिए मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने सब कुछ देख लिया है, मेरे यहोवा परमेश्वर ने कहा है। तो इसीलिए कहते मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए परमेश्वर को जो हमारे पिता परमेश्वर है उनको मनाओ और यहोवा परमेश्वर के उपवासों को रखो और पिता परमेश्वर आपके प्रतिफल को देने वाला है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आइए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। ये तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए और प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सभी लोग मिल करके पिता परमेश्वर की प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर अपने बच्चों की पुकार को सुना है, जितने आज रोते बिलखते चिल्लाते परमेश्वर तेरे दरबार में बैठे हैं प्रभु, तेरे मिनिस्ट्री में आए हैं मेरे खुदा। कोई जन खाली नहीं जाने पाए। परमेश्वर तेरा अभिषेक होगा, तो अभिषेक करेगा मेरे खुदा। पिता परमेश्वर अपने हाथों से अपने बच्चों पर आशीष करेगा। मेरे पिता हर रोगों से चंगाई देगा। मेरे खुदा परमेश्वर जितने आज रोते चिल्लाते बिलखते हैं आपके बेटे और बेटियां, तो मेरे यहोवा परमेश्वर आप इन पर तरस खाइए। परमेश्वर कोई धूप में दौड़ता हुआ आया है मेरी मिनिस्ट्री में, परमेश्वर कोई पैदल आया है, कोई किसी वाहन से आया है, कोई कैसे भी आया है, मेरे पिता आज सब पर तू अपनी दया बरसाने वाला है यीशु के नाम में। आज मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु तेरी बेटी चिल्ला चिल्ला कर आज तुझसे दुहाई मांगती है। जितने आज हमारी प्रेभात मिनिस्ट्री के द्वारा मौजूद हैं, सभी जुड़े हुए हैं, सारे पिता परमेश्वर आशीषित किए जाएंगे और परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा चंगाई को देखेंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज परमेश्वर ने अपने बच्चों के रोने का शब्द सुना है, जितने आज फ्राइडे उपवास में हैं। आज फ्राइडे का दिन है, आज हमारे खुदा यहोवा का इम्पोर्टेंट दिन है। आज सभी लोग इसमें चंगे किए जाओगे, क्योंकि आज परमेश्वर के वचन को जो कोई हाथ लगाता पड़ता है, अपने ध्यान मग्न होकर के वचनों की तरफ जाता है, कभी लज्जित नहीं होगा। उसकी एक एक इच्छाएं पूरी की जाएंगी। मेरे यहोवा परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज दिया है आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। आपके बाल बच्चे सलामत रहेंगे, आप सलामत रहोगे। जितने आज हॉस्पिटल में पड़े हैं, सारे आज जिन सभी का डिस्चार्ज हो चुका है। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो मेरे यहोवा परमेश्वर से प्यार करने वाले जितने लोग हैं, सभी लोग अपने अपने हाथों को उठा दो, हाथों को उठाओ और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मैं मुसीबत में हूँ, मैं समस्याओं में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं कर्जे में हूँ, मैं बहुत नाना प्रकार की समस्याओं में दबी हूँ। परमेश्वर मुझे निकालो, परमेश्वर मुझे बचाओ। चिल्लाओ परमेश्वर के आगे, मांगो, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर बहुत दयालु है, शांति देने वाला, बचाने वाला, मुक्ति देने वाला मेरा उद्धार करता यीशु है। आज मैं पिता परमेश्वर
परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करती हूँ। आज जितने व्हील चेयर पर पड़े परमेश्वर पिता प्रभु तेरे नाम में उठकर दौड़ेंगे। दौड़ कर दिखाओ, चल कर दिखाओ। छोड़ दो अपनी अपनी व्हील चेयर को, छोड़ दो। जितने विकलांगता के शिकार हैं, शैतान के सताए हैं, आज परमेश्वर पिता चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में, चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। आज परमेश्वर पिता प्रभु जितने तेरी मिनिस्ट्री पर विश्वास करते हैं, तेरे पे विश्वास करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, आज उनका झोला खाली नहीं रहेगा। परमेश्वर आज उनकी झोली भर कर जाएंगे। आज मेरे पिता उनके सारे इंपॉर्टेंट काम पूरे हो जाएंगे। आज सफलता की राह पर जाएंगे। आज पिता परमेश्वर जितनी माँ बनने के लिए उतावली है मेरे खुदा, दवा कराते कराते थक चुकी है, लेकिन परमेश्वर उनके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मेरे यहोवा, यदि उन्होंने आप पर विश्वास और भरोसा करके आज इस मिनिस्ट्री में मौजूद हैं, सुन नहीं है या कहीं से भी सुन नहीं, ऑनलाइन सुन नहीं है, आज मेरे पिता परमेश्वर के नाम से उनको बेबी ब्लेसिंग होगा। यीशु के नाम में बेबी ब्लेसिंग होगा। उस चंगाई को देखेंगे। मेरे पवित्र आत्मा जी, आप दया करो, दया करो मेरे उद्धार करता, मेरे शांति देने वाले, मेरे महान खुदा। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, आप इनके घरों में शांति दो, मनों में शांति दो, हृदयों में शांति दो। मेरे पवित्र आत्मा जी, आपसे आज तेरी बेटी शांति मांगती है, इन शैतानों से छुटकारा चाहती है। प्रभु, हर एक शैतान का बंधन खोल दिया जाए यीशु के नाम में, खोल दिया जाए। जिनके घुटने में दर्द है, पैरों में दर्द है, पीठ में दर्द है, सिर में दर्द है, हर प्रकार की दर्द से छुटकारा मिलेगा यीशु के नाम में, छुटकारा मिलेगा यीशु के नाम में। किसी का बीपी लो होता है, कोई कैंसर की बीमारी से परेशान है, किसी का घर बिका जाता है, आज मेरे खुदा परमेश्वर के नाम से आज पिता परमेश्वर प्रभु चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में, चंगे हो चुके। जितने आज कोमा में पड़े मौजूद हैं परमेश्वर, कोमा में पड़े परमेश्वर, जितने आज प्रभु कोमा में पड़े मरीज हैं परमेश्वर, तू एक एक करके उनको छुएगा, जिलाएगा। परमेश्वर तेरे नाम से मुर्दे हिले हैं यीशु के नाम में, हिलने लगे हैं यीशु के नाम में, हिलने लगे हैं यीशु के नाम में। हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु, आपका आशीष आने पाए। आप शांति दिलाने वाले, मुक्ति दिलाने वाले मेरे उद्धार करता यीशु, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। बहुत याद का जीवन जीने के लिए परमेश्वर तुझसे आशीष मांगती हूँ। हर एक बेटा बेटी जिनके घरों में आज पिता परमेश्वर बहुत सारी रुकावटें आती हैं मेरे खुदा, मेरे यहोवा परमेश्वर, आज प्रभु तेरे नाम से इनके घर में चंगाई आएंगी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सारे जितने प्रभात मिनिस्ट्री के द्वारा आए हैं मौजूद जन हैं, सभी लोग अपना अपना बीज निकालो, परमेश्वर के राज्य के लिए बो दो। जितना आज बोगे उसका 100 गुना आपको मिलने वाला है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।